हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे। तो अभी तक जो जुलाई मंथ वाला आ गया था वो तो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। अभी जुलाई के बाद वाला पार्ट आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 10 नवंबर तक है। तो नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और उसके बाद आता है साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। ये तो मंथ वाइज दिया होता, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक दिया है, टॉपिक में जो जो हम पूरा करवा चुके हैं, जो जो पूरा एकदम करवा चुके हैं उसको नहीं करवाएंगे, उससे एक्स्ट्रा कराएंगे, लेकिन सबको एक प्लेलिस्ट में सजा देंगे। ये जो पूरा इस मैगजीन का जो करंट अफेयर्स है ना, वो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इस पूरे मैगजीन में मतलब हम इसमें जनवरी से लेके नवंबर तक का सारा करंट अफेयर्स एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक सेम प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9582062485। और चाहे कोई भी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए आप इसी नंबर पे मैसेज करना। बहुत अच्छा कोर्स बना है और कम टाइम में आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, एग्जामिनेशन में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का यूज कर रहे हैं। जो देखो, जो बिल्कुल ऐसे मटेरियल ही हम यूज कर रहे हैं जिसको सब करते हैं, लेकिन हमने उसको थोड़ा अच्छे तरीके से किया और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव का हम कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक कर लिया, उसके के बाद हम घटना चक्र से एमसीक्यू कर ले रहे हैं, घटना चक्र से हम सारा पीसीएस का कवर हो जा रहा है, यूपीएससी वाला भी हम कर ले रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स हम 2 मैगजीन से कर ही रहे हैं, स्पीडी और एडुटेरिया। उसके बाद जो भी किताब में कुछ मुझे लगता है, जैसे हम लोग पहले क्राउन से बेस बना लिए हैं, और क्राउन के अलावा कोई जैसे कुछ चीज़ें मुझे लगा कि पॉलिटी में क्राउन से कवर नहीं हो पाते, लाइक प्रेसिडेंट, ये मैं क्राउन से एक्स्ट्रा कराया हूँ। आप 3 चैप्टर मेन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएस पे, ये सब अलग लक्ष्मीकांत से कराया हूँ। पार्लियामेंट वाला चैप्टर भी मेनली लक्ष्मीकांत का ही बनाया हुआ है। स्पेक्ट्रम मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐड ऑन करने चाहिए, काफ़ी उसमें है, लेकिन उसके बाद भी कुछ और ऐड ऑन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें हम नवंबर और अक्टूबर महीने का नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हो, जुलाई महीने तक का हो चुका है। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये हो चुका है। सबसे पहले एक इवेंट हुआ, इंडिया इवेंट का नाम है, नाम से पता चलता है, इंडिया केम 2022। ये केमिकल से रिलेटेड वर्ड है, इंडिया केम 2022। ये ऑर्गेनाइज हुआ न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 2 और 3 नवंबर को हुआ। और इसको इनागोरेट किन्होंने किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। और ये किस 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज हुआ। एक तो यूनियन गवर्नमेंट था, सेकंड यूनियन गवर्नमेंट से कौन से मिनिस्ट्री था? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और फिकी। 3 इंस्टीट्यूशन थे, यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड फिकी। आप इसको यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट मान सकते हो। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन ने आपने देखा। उसके अलावा काम क्या है भाई? इंडिया केम 2020 एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी तो होगा। ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट हमको लाना है बाहर से, या बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लाओ, या इंडिया के अंदर से ही इन्वेस्टमेंट लाओ। किस फील्ड में? पेट्रोकेमिकल और केमिकल्स फील्ड में। तो इंडिया केम 2022 न्यू दिल्ली में हुआ 2 और 3 नवंबर को। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, इसने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया वाटर वीक। ध्यान देना, आपसे सिंपल पूछा है, इंडिया वाटर वीक ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ग्रेटर नोएडा में, 1 से 5 नवंबर के बीच में। और इसको इनागोरेट कौन किया? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथाल कम्युनिटी से आती है। याद रखिए, संथाल क्वेश्चन इस बार पूछे हुआ था। दिस ईयर द थीम, और थीम क्या है? इंडिया वाटर वीक का थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। देखो, इस बारी क्योंकि 2030 आने वाला है, और आपको पता है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करने का समय भी वही है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ बहुत सारे इंडेक्स, बहुत सारे रिपोर्ट का जो थीम होता है ना, उसमें सस्टेनेबल वर्ड रहता ही रहता है। तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर ये क्या थे, पार्टनर कंट्री थे इस सेशन के लिए इंडिया वाटर वीक। उसके अलावा मेज गार्डन, याद रखिए मेज गार्डन, इसको कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है, केवादिया। केवादिया कहाँ पे है, एकता नगर गुजरात में। और यहाँ पे अल्सो मतलब और भी इनाग्रेट किया गया मियाबाकी फॉरेस्ट। मियाबाकी फॉरेस्ट क्या होता है, एक ही कुछ ही जगह में बहुत सारे प्लांट को उगाना, मतलब इसी एरिया में बहुत सारे हजारों लाखों प्लांट उगाना। और नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट किया, हमारे प्रधानमंत्री। मियाबाकी फॉरेस्ट और केवादिया एकता नगर में मेज गार्डन। याद रखना, क्योंकि हमें लगता है कि गार्डन उडन तो बहुत सारे गार्डन होगा उत्तराखंड में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मनगर धाम, ध्यान देना, मनगर धाम जो कि बंसवाड़ा राजस्थान में है, मनगर धाम, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा मिला है। और किन्होंने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनगर धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा दिया है। ठीक है। और ये धाम किस चीज़ का है, ये एक मेमोरियल है जहाँ पे 1500 ट्राइबल मार दिया गया था बाय ब्रिटिश आर्मी। एक और है, ये कर्नाटका से रिलेटेड है, इन्वेस्ट कर्नाटका 2022, एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है, ताकि भाई इन्वेस्टमेंट आए कर्नाटका में। कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ। एड्रेस किन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा नेशनल ट्राइबल, ध्यान देना, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, रायपुर में, छत्तीसगढ़, 1 से 3 नवंबर के बीच। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ट्राइबल का डांस फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़, रायपुर में हुआ, 1 से 3 नवंबर के बीच। उसके अलावा पहली बार सीआरपीएफ में 2 वुमेन ऑफिसर, ध्यान देना, 2 वुमेन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है आईजी रैंक पे। आईजी रैंक पे याद रखना, कौन सी 2 वुमेन ऑफिसर है, एनी अब्राहम और सीमा धुंधिया। एनी अब्राहम और सीमा धुंधिया, इन दोनों को अपॉइंटमेंट किया गया है आईजी पर पोस्ट पे। और यहाँ पे जो आईजी सीमा धुंधिया को बनाई है मेड आईजी ऑफ बिहार सेक्टर, याद रखिएगा, सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एनी अब्राहम और सीमा धुंधिया आईजी पोस्ट पे, ये पहली बार हुआ, याद रखिएगा। सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ये किस गवर्नमेंट का है, सिटीजन से एंगेज करेंगे, बात करेंगे, सिटीजन के प्रॉब्लम को समझेंगे, ये है मेघालय सरकार। पर्पस क्या है कि सिटीजन के प्रॉब्लम को समझेंगे, इसका मतलब क्या, जो सरकार का स्कीम है वो सिटीजन के पास पहुंचाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाएंगे। उसके अलावा शिल्प समागम, नाम से पता, शिल्पकारी जब भी बात करेंगे ना तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड होता है, जो घर पे वुमेन बनाती है, मेल बनाते हैं। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, जो न्याय वाले मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, न्यू दिल्ली में, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। भाई ये एक टाइप का मेला हो गया, तो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने हैंडीक्राफ्ट को सेल कर सके और दिखा सके दुनिया को कि हम ये बना सकते हैं। निवेशक दीदी इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा किया गया है, जेएनके में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। पर्पस क्या है, ये वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर वुमेन, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के बारे में पता चले। यूनेस्को का जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस है, इसने रिकॉग्नाइज किया है मामलुह केव इन खासी हिल ऑफ मेघालय एज ए फर्स्ट जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ध्यान देगा, यूनेस्को का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस है, उसने रिकॉग्नाइज किया है, क्या रिकॉग्नाइज किया है, मामलुह केव, जो कि कहाँ पे है, खासी हिल में है। खासी हिल कहाँ पे, गारो खासी जयंती है, मेघालय में है। इसको फर्स्ट इंडियन जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनाया है।
डिक्लेयर किया है। उसके अलावा कंट्री का सबसे अच्छा यानी सबसे सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी कौन है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये बिल्ड हुआ है गुजरात में, ताकि मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का लाइब्रेरी। गंगा उत्सव का मतलब है, गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज हुआ एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। कब? 4 नवंबर को। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली 4 नवंबर के। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा या फॉर क्लीन गंगा। उसके बाद है काशी तमिल समागम हुआ। ध्यान देना, काशी, काशी यानी वाराणसी, और तमिल समागम हुआ। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन काशी, वाराणसी। ताकि क्या किया जा सके? जो एंशियंट या हिस्टोरिकल लिंक है किस किस के बीच भाई? तमिलनाडु के बीच और वाराणसी के बीच, उसको बताया जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके भाई क्या लिंक है। माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? मुंबई में। याद रखना है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम किस स्टेट ने लॉन्च किया? मुंबई ने। किस सिटी ने? मुंबई ने। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछेगा नहीं अगर आप किसी और स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो। थ्रू दिस एफर्ट विल बी मेड टू ट्रैक माइग्रेंट बेनिफिशियरीज एंड प्रोवाइड देम बेनिफिट्स। इसका मतलब इस बनाया क्या गया है कि माइग्रेंट्स को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए राज्य के द्वारा, वो बेनिफिट्स मिलेंगे ट्रैक करके। रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव, रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव ये लॉन्च किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले लगभग 10 लाख यूथ को। रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव। गुजरात बना है पहला स्टेट जो टैप वाटर पहुंचा रहा है पूरे 100% हाउस होल्ड में अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंदर क्या है? टैप वाटर पहुंचाना है। तो गुजरात पहला स्टेट बना है जो 100% टैप वाटर पहुंचा रहा है 100% हाउस होल्ड में। यहाँ पे नहीं कोई गांव है ना कोई अर्बन है, पूरा मिला के, क्योंकि आपने कहीं पहले पढ़ा होगा अर्बन में कोई और है, रूरल में कोई और है, ये सब। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अप्रूव किया है कि वो तेराई या हम बोल सकते हैं तेराई या तराई बोलते हैं इसको, तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई है? यूपी में। ठीक है ना। और ये सेकेंड एलिफेंट रिजर्व होगा यूपी का। सारस फूड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सारस फूड फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन न्यू दिल्ली। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस फेस्टिवल एंड प्रेजेंटेड देयर क्यूजिन। ठीक है ना। जो भी बनाए हैं वुमेन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सेवक समूह जो होता है, उन्होंने बनाया है, वो दिखाएंगे यहाँ पे अपना फेस्टिवल है तो भाई अपना दिखाएंगे ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ किसके साथ? फीफा के साथ एंड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। क्यों? ताकि फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका MOU किसके साथ किया? फीफा के साथ एंड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। 5 दिन का 5 डे इंटरनेशनल म्यूजिक डांस फेस्टिवल जिसका नाम है उद्भव उत्सव 2022। उद्भव उत्सव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इनागोरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? भौशम गिर, ये ताइवान के एम्बेसडर हैं। ठीक है ना, ताइवान एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक है ना। चलिए, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में
26 से 28 अक्टूबर के बीच। पर्पस क्या है? स्पेस के फील्ड में एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा प्रमोट कर सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है किस लिए? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बड़ोदरा गुजरात। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बड़ोदरा गुजरात। ये पहली बार हुआ कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है किसके द्वारा? एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में। दिल्ली गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया है समृद्धि 2022-23 स्कीम। इसके अंदर क्या होगा? ऑनर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कैन गेट एग्जम्पशन ऑन देयर प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलेगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं बिजनेस प्रॉपर्टी में। मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको अप्रूवल मिला है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम इन अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, मछली का जो म्यूजियम होता है वो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में सेटअप किया गया है। इन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो म्यूजियम होगा पार्ट होगा एक्वा पार्क का। एक्वा पार्क किसके द्वारा चलाया जाता है भाई? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा चलाया जाता है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? केवादिया में, गुजरात में। ताकि नाम से पता, फ्रीडम रन यानी फिटनेस के हैबिट को जगाना लोगों में। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 2020 से 2021 में, फिर 22 में। थर्ड है 3.0। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन गांधीनगर गुजरात। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन गांधीनगर गुजरात। इसका एम क्या है? कि एम है कि एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाया जा सके स्मार्ट टीचिंग के थ्रू, और 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम बने। ए 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज सिनारियो एंड इट्स अराइजिंग रिस्क। एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज सिनारियो एंड इट्स अराइजिंग रिस्क, ये कहाँ पे हुआ? ये जम्मू में हुआ। उसके बाद The conference is being organized by Mahima Research Foundation and Social Welfare Sere Kashmir University of Agriculture, Science and Technology of Jammu and Kashmir। तो कुछ यूनिवर्सिटी है, नाम याद नहीं रखना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड सिनारियो एंड इट्स अराइजिंग रिस्क, ये कहाँ पे हुआ? जम्मू में। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव के सबसे लंबा स्टैचू, ये कहाँ पे अनवील किया गया? नाथद्वारा में, ये राजस्थान में। हाइट कितना है? 369 फीट। और ये 20 किलोमीटर से दिख सकता है, 20 किलोमीटर दूर से भी दिख जाता है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 4 मेंबर टू द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर चुन सकते हैं, उसमें से 4 मेंबर को अभी चुने हैं। PT उषा स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। इलाई राजा ये म्यूजिक डायरेक्टर है। वीरेंद्र हेगड़े ये सोशल वर्कर है, स्पिरिचुअल लीडर। विजेंद्र प्रसाद ये फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान लाया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किस फील्ड में भाई? अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टॉप रैंक लाया है। रिसेंटली द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्टेड जेल लोक अदालत। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जेल लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। इन दिस कोर्ट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ माइनर डिस्प्यूट एंड ऑफेंस विल बी डन। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जेल लोक अदालत पहली बार स्टेट में। ठीक है ना। स्पीडी डिस्पोजल होगा माइनर डिस्प्यूट का और ऑफेंस विल बी डन। ठीक है ना। जो भी माइनर डिस्प्यूट और ऑफेंस होगा ना छोटा मोटा, उसको वहीं पे लोक अदालत में ही ख़त्म कर देंगे। जेल लोक अदालत है, याद है।
रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कहाँ पे घूमना है भाई? डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मैं भी सुभाष, ये कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया लेह में 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे। किस एनिवर्सरी पे? किनके? सुभाष चंद्र बोस जी के। 23 जनवरी को होता है, इसको पराक्रम दिवस मनाते हैं। रिसेंटली द उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च अ क्रेडिट पोर्टल जिसका नाम रखा है सफल, ताकि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट अवेलेबल करा सके। सफल जो ताकि क्रेडिट अवेलेबल करा सके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर को। रिसेंटली वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 ये ऑर्गेनाइज हुआ मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 ये ऑर्गेनाइज हुआ मुंबई में। ये 100,000 डेलीगेट्स यहाँ पे अटेंड किया फ्रॉम 50 स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसका पर्पस क्या है कि स्पाइस फार्मर और बिजनेसमैन के प्रोग्रेस के लिए काम कर सके। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय लाइटनिंग 15 लाख दिया। कहाँ पे? अयोध्या दीपोत्सव पे। अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 2 अक्टूबर 2022 बिटवीन गांधीनगर एंड मुंबई। मतदाता जंक्शन एंड 1 ईयर वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ ऑल इंडिया रेडियो AIR। ऑल इंडिया रेडियो मतलब मतदाता जंक्शन 1 साल का वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन कोलैबोरेशन विथ ऑल इंडिया रेडियो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऑब्जेक्टिव है कि सुपरवाइजरी जो प्रोसेस होते हैं ना उसको स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सके। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अप्रूव द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022। प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 ये अप्रूव कर दिया गया। मोधेरा विलेज जो गुजरात का है इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज बना है जहाँ पे सोलर पावर मिलेगा। मोधेरा विलेज 14 फीट का टॉल स्टैचू अनवेल किया गया है। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर जी के द्वारा, अमित शाह। ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी, ये भी याद रखिएगा। ऑन द 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण जी कहाँ पे अनवील किया गया? सिताब दियारा सारण में। चलिए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ 850 करोड़ महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो उज्जैन में जो महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए 850 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया पहले फेज के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल कांग्रेस इन हैदराबाद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लैग्ड ऑफ द कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन। फर्स्ट एल्युमिनियम फ्राइट रेक was inaugurated by रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव एट भुवनेश्वर। ठीक है ना। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन एंड हिंडाल्को। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द AFSPA एक्ट बाय 6 months इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। भाई एक्सटेंड कर दो 6 महीने के लिए और। एक रिपोर्ट है रिलीज किया गया है उसके हिसाब से टूरिज्म में महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। ध्यान देना, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे आता है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे आता है यूपी। फॉरेन टूरिस्ट में पहला अभी भी मुंबई है।
पुलमपुरा पंचायत ऑफ केरला स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली, ध्यान देना, फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत बना है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने कमीशन किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ जैसलमेर राजस्थान, ठीक है ना। SCO एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुआ है मानेसर में, हरियाणा, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने टाई अप किया है दुबई के साथ, किस फील्ड में, फॉर कॉपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तमिलनाडु ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु नोटिफाइड स्लेंडर लोरी सेंचुरी एट कदबुर इन कारूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है स्लेंडर लोरी सेंचुरी, ध्यान देना, स्लेंडर लोरी सेंचुरी एट कदबुर इन कारूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, ध्यान देना, केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज ओवर कृष्णा रिवर, जो क्या किस किस को कनेक्ट करेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। द 2-day PM किसान सम्मान सम्मेलन was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी इन दिल्ली। PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन ये 2 दिन के लिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू एयरबेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट दीसा इड बनसकांथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बनसकांथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में दिशा में डाला है। धनवर्षा स्कीम LIC का है, इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनागोरेट किया है एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड संगरूर पंजाब। आसाम गवर्नमेंट ने टाई अप किया है गूगल के साथ ताकि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर सके। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह रिसेंटली इनागोरेट किया है स्टेट का पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज याद रखें, त्रिपुरा में। लाइट दियाज नॉट क्रैकर्स मतलब पटाखा नहीं जलाओ, दिया जलाओ, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कैंपेन है ताकि पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाया जा सके। एंटी डस्ट कैंपेन ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का है ताकि पॉल्यूशन नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस किया जा सके, कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल एट इन भावनगर गुजरात। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द वेबसाइट माँ भारती के सपूत, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ताकि आर्म फोर्स फंड को कंट्रीब्यूट कर सके। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट MBBS डिग्री इन हिंदी, या कोर्सेज जो होता है वो हिंदी में। ऑनेस्टी सोप्स